जी अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान से वीज़ा लेकर आने वाली मेरी बहनों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं 100 रियाल रेट है। मैं नहीं बोल रहा आपको, अगर आप टिकटॉक यूज़र हैं, सऊदीया वाले भाई, पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान के मतलब ट्रेंड शो होता होगा, सऊदीया वाले भाइयों को सऊदीया के मतलब ट्रेंड शो होता है। टिकटॉक के ऊपर आपको ऐड शो होते होंगे, आपके व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर मैसेज आते होंगे कि आप ये सर्विस लेना चाहते हैं। बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपीनन, साउदर्न, मुख्तलिफ रेट है, 50, 100, 150, 200 ऐसे। साथ में हम पिक्चर भेजते हैं, लोकेशन भेजते हैं। मुझे मेरा व्हाट्सएप अक्सर वीडियोस में आता रहता है, मैं दिखाता रहता हूँ मैं कि अगर भाई आपको कोई किसी किस्म का यहाँ किसी मामले का मतलब पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बात ऐसी है कि अब मुख्तलिफ रेट दिखा देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे भी साथ में पिक्चर वगैरह, लोकेशन वगैरह भी भेज देती हैं। लेकिन देखें, बात करने का मकसद ये है कि वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, ये आप तमाम दोस्त जो सऊदी में काम करने वाले, खास करके जद्दा में काम करने वाले जानते हैं इस मैटर को। आप नज़दीक तरीन कोई आप उसको दोस्त है, आप उस बंदे को जानते होंगे, पाकिस्तानी है, फिलिपीन के साथ रह रहा है, अब शादी की, अब पता नहीं शादी की है नहीं की है, वो अलग मामला है। अच्छा, बहरहाल अन्नी पई हुई है इतने फिलिपीन दी जी पंजाबी सीधी गल है। अच्छा, बात ऐसी है, ये पाकिस्तानी खवातीन, मैं इनके मुताबिक बात करूंगा। मैं यहाँ पर जो वीज़ा लेकर आ जाती हैं, काम का पता नहीं है, बाद में यहाँ पर आकर तंग होती हैं, और खुद ये जो 3 पाकिस्तानी खवातीन आ रही हैं सामने, जो पकड़ी गई हैं एफआई की तरफ से, बकायदा ये खुद इस चीज़ को मान रही हैं कि हम ये काम वहाँ पर करती थी, और साथ में पकड़े जाने के बाद डिपोर्ट हुई हैं जी। उस अड्डे के ऊपर, उस एरिया के ऊपर, बिल्डिंग में, उस रूम में छापा पड़ा है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद जेल में रखा गया, बाद में डिपोर्ट किया गया। अच्छा, मामला क्या है, आप यहाँ पर अगर आपका कोई आप अपने खामद के साथ आ रही हैं, फैमिली के साथ आ रही हैं, क्या ही बात है, बेहतरीन है, आपके खामद का काम अच्छा है, आप उसके साथ अगर हाथ बटाने के लिए खड़ी हो जाती है, बेहतरीन, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप कहीं भी, मैं पाकिस्तानी बहनों की बात कर रहा हूँ मैं, आप कहीं भी किसी के भी काम के सिलसिले में आती हैं अकेली, वो भी खातून, तो वो ठीक नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये जो 3 खवातीन पकड़ी गई, 2 से 3, इनका मामला पता क्या आता है? इनका मामला वगैरह ये आता है जी कि हम सऊदी अरेबिया में जिस्म फरोशी का काम करती थी जी, और वहाँ पर हमें कुछ एजेंटों ने भेजा, ये बोल रही हैं, लेकिन मेरे नज़दीक तो एजेंटों से वीज़े लेकर आई हैं, मैं ये बोलूँगा। बहरहाल जी, एजेंटों ने भेजा और वहाँ पर हमसे ये काम करवाया जाता था। या बहरहाल हर बंदा भाई सच्चा होता है। अच्छा, बात ऐसी है कि उसके बाद उस एरिया में सऊदी मरूर की तरफ से कार्रवाई की गई और इनको पकड़ लिया गया, उसके बाद जेल में रखा गया, बाद में इनको डिपोर्ट किया गया। और पाकिस्तानी जो भाई यहाँ से, मैं ये भी आपको बात कर दूं, आप किसी भी इलीगल मामले की सूरत में डिपोर्ट होते हैं तो आपको पाकिस्तानी एफआईए एयरपोर्ट के ऊपर भी रोकेगी। पाकिस्तानी एफआईए ने इनको एयरपोर्ट के ऊपर रोका है, और साथ में फिर इनकी जो पूछ तलाशी वगैरह अच्छे से ली गई है, तो उसमें इन्होंने ये बात मानी है कि हम यहाँ पर सऊदीया में ये यानी कि धंधे में मुलवस थी, और ये काम था, और हमें एजेंटों ने वर्गला कर, ये बात तो ठीक है, एजेंट वर्गलाते हैं भी, वीज़ा ये अच्छा है, इतनी सैलरी होगी, यहाँ आने के बाद थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है काम, फिर टेंशन बन जाती है। तो मैं ये वीडियो बेसिकली लगाने का आपके साथ मकसद ये था कि खुदारा तमाम मेरे परदेसी भाई इस चीज़ को गौर करें, और अगर आप किसी को वीज़ा दे रखे हैं तो भाई वीज़ा मत दें, खास करके किसी काम के सिलसिले में।